My dear all students, good morning to all. आपको मैंने चैप्टर 3 तक वर्क कंप्लीट करा दिया है और एक टेस्ट भी लिया था जिसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है। Next, I am going on chapter 4th, that is heat. हीट के बारे में मैंने आपको क्लास 6 में ही पढ़ाया था। हमें जो हीट किससे मिलती है, हीट को अपनी भाषा में हम कहना चाहेंगे तो ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा हमें किससे मिलती है, मैंने बताया था आपको, कॉटन से हमें ऊष्मा मिलती है। और कॉटन किससे ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट से। और मैंने आपको ये भी बताया था एनिमल से वूलन प्राप्त होता है। वूलन क्या होता है, ये भी हॉट प्रदान करता है हमें। तो आज इस पर हम चलते हैं। अब यहाँ दो चीज़ हम पढ़ेंगे, हॉट और कोल्ड। हॉट क्या होता है, जो फीलिंग हीट हम फीलिंग करते हैं हीट को। जैसे आपने देखा होगा आयरन स्टिक हम अगर लें तो आयरन स्टिक को हम अगर गर्म करते हैं, फिर इसको हम टच करते हैं तो हमें हॉट महसूस होगा। या आपने देखा होगा कभी फीवर आता है बॉडी के अंदर, फीवर की एक्टिविटी अगर हम बॉडी के अंदर देखते हैं, जब सफ़र करता है बॉडी में फीवर हमारा, तो भी हम हीट महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं अब कोल्ड क्या होता है। कोल्ड सीजन भी होता है, विंटर कहते हैं इसको हम। हॉट सीजन भी होता है, इसको हम समर कहते हैं। अब हमने देखते हैं कोल्ड क्या है। अब आपने देखा होगा आइसक्रीम जानते होंगे, तो आइसक्रीम हम खाते हैं तो कैसी होती है, कोल्ड होती है। और भी आपने देखा है आइसक्रीम के अलावा आइस की सील आती हैं, वो भी ठंडी होती है। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं, बढ़ेंगे हम कोल्ड और हीट के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ हम चलते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। तो अब बॉडी का टेम्परेचर किससे मैनेज करते हैं आप जानते होंगे। तो जो मेजरिंग डिवाइस जो होता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। मैंने आपको क्लास 6 में ही बताया था, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बताया था मैंने आपको, और फ़ारेनहाइट में भी बताया था। तो फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बताया था 98.4 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ आप कहा जाए कि 37 डिग्री जो टेम्परेचर है एक्यूरेट होता है, नहीं हो सकता है। बॉडी हम सभी को, अब मान लीजिए क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट हैं, सभी का हम मेजर करेंगे, आप भी कर सकते हैं इसको एक्टिविटी के द्वारा। तो जब मेजरिंग करेंगे हम तो हो सकता है किसी का 37.1 आता है, किसी का लेस देन आता है 36.8 आता है, किसी का मोर है, किसी का लेस है, तो डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस की ही अप्रॉक्स आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं जो बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे डिवाइस से, कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। और इसका जो मैनुअली नाम जो दिया गया है
उसको हम क्लिनिक थर्मामीटर कहते हैं। इस पे इंडिकेशन होते हैं, मार्किंग होती है, और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक राउंड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड, जिसको हम बल्ब कहते हैं यहाँ। और ये जो बल्ब है ये हमारी बॉडी को टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है बॉडी से, और आगे रेफर कर देता है किसकी तरफ, मरकरी की तरफ। जो थर्मामीटर होता है इसमें क्या भरा होता है, लिक्विड होता है मरकरी। हम क्या करते हैं, थर्मामीटर देख के आप में डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर है कहाँ रखते हैं डॉक्टर साहब। देखा है आपने, थर्मामीटर को एक लिक्विड में रखते हैं, और जो बल्ब बता रहा हूँ नीचे जो भाग है सॉलिड जो है राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको देखा होगा आपने, वो उसमें ड्रिप होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, जिसमें किसी बॉडी के अंदर अगर वायरस है तो एंटीसेप्टिक लिक्विड में वायरस डैमेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम अगर मान लो मरकरी डिस्टर्ब है तुम्हारे थर्मामीटर के अंदर, तो उसको हम हाथ से हिलाते हैं, शेकिंग करते हैं, जिससे कि मरकरी कांस्टेंट प्लेस पर आ जाती है। मरकरी कांस्टेंट प्लेस पर आ जाएगी तो बॉडी को टेम्परेचर, जो बॉडी का हायर टेम्परेचर जो होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर जो थर्मामीटर का यूज करते हैं तो टंग के नीचे इसको लगाते हैं। अगर बहुत से टंग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो अपनी बगल जो काख है इसके यहाँ लगाते हैं। तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वैसे जो मोस्टली हमारी जो टंग है इसके नीचे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, जिससे कि इजीली डॉक्टर उसको रीडिंग कर लेते हैं। देखने का तरीका भी घर पे आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मन बनाएंगे तो उसको लेके चलेंगे तो उसमें देखेंगे जो टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। अपने माता पिता की हेल्प लेकर के देखेंगे, इसमें इंडिकेट होते हैं तो मरकरी फ्लो करता है ऊपर, और एक इंडिकेशन पर एक स्टॉप हो जाता है, उसी को मेजर करते हैं। अब आपसे कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो यहाँ मेनली हम देखते हैं थर्मामीटर को, यहाँ वैसे तो स्टार्टिंग में हमने 2 थर्मामीटर पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने क्लिनिक थर्मामीटर और दूसरा पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन अभी मार्केट में हम देखते हैं एक थर्ड टाइप का थर्मामीटर और अवेलेबल है, तो उसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। अब जो हमारा क्लिनिक थर्मामीटर है, जो बताई थी मैंने आपको प्रोसेस का, इसका जो मार्किंग होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस पर मार्किंग होता है। नेक्स्ट हमारा बताई थी मैं आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, आपने देखा है जब लैब आपने आपके यहाँ स्कूल में लैब का देखना, लैब में सर से कहना थर्मामीटर है या नहीं, तो बताएंगे है। तो वो लेबोरेटरी जो हम टेम्परेचर देखने के लिए लैब में रखते हैं, इसका जो होता है जो मेजरिंग जो वैल्यू होती है इसकी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। जो वाटर बॉइलिंग करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अबव करता है, तो इसलिए 110 तक इसका मार्किंग किया गया है। डिजिटल थर्मामीटर जो है वो डिजिटल इसका नाम है, तो डिजिटल से हम इजीली देख सकते हैं इसको। इसमें ज़्यादा आपको माइंड की आवश्यकता नहीं है, और इसमें एंटीसेप्टिक का भी उसके यूज करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको डिजिटल है, आप बॉडी से टच करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसमें नोट हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, आपने देखा है जैसे ही हम चलते हैं अब यहाँ हीटिंग के लिए, जब हीट हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन क्या है, आपने देखा है कि आयरन स्टिक लिया और स्टिक को हमने एक कैंडल लिया, उसको बर्न किया, और बर्न करा के उसको बर्न करने के पश्चात उसको हमने इसको जो लास्ट सिरा है उसका हमने उसको हीट किया, तो हमने देखा है हीट करने पर वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। आप देखा होगा घर में भी मम्मी खाना बनाती हैं, उसको हम
जो मम्मी खाना बनाती है, तवा जिसे हम कहते हैं, उसका नाम पेन है। और जब उसमें देखा हमने जो लास्ट जो होता है उसका एक हमने देखा वुड का एक कवरिंग उसके बेस पर चढ़ा होता है। वो क्या है? वो बैड कंडक्टर है, या इसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। और गुड कंडक्टर हम किसे कहते हैं यहाँ? वैसे गुड कंडक्टर के बारे में आपको ये आपके सिलेबस के आधार पर बता रहा हूँ मैं। जो मेनली गुड कंडक्टर है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये गुड कंडक्टर हैं। ड्राई वुड है, ये हमारा क्या है? ये इंसुलेटर है। एंड प्लास्टिक भी इंसुलेटर कहलाती है। अब ये वुड कंडक्टर का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ? इसलिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ ऑब्जेक्ट का कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म होने के बाद, तो हीट को हम से टच अगर होगी तो हम फील महसूस करेंगे और हम वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा है प्लायर है, घर में यूज करते हैं, तो उस पर भी उसका जो एंड सरा होता है उस पर भी प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। किसके लिए? क्योंकि उसको जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है या जो करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है? वो इंसुलेट कर देता है, तो बॉडी में नहीं जाने देता। क्लियर हो गया? तो अब आगे हम चलते हैं। इंसुलेटर और गुड कंडक्टर के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जैसे आपने देखा एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, और ट्राइपॉड स्टैंड में एक हम स्पिरिट लैंप लेते हैं और एक कोई कंटेनर लेते हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा। तो कंटेनर इसके ऊपर हम रखते हैं, उसको जब हम गर्म करेंगे स्पिरिट लैंप के द्वारा, उसमें थोड़ा वाटर लेंगे, तो वाटर को जब हीट ट्रांसफ़र हम करेंगे कंटेनर में, तो धीमे धीमे करके वाटर मूविंग करने लगेगा। जब मूविंग करेगा, धीरे धीरे मूविंग करेगा, और एक वेस ऐसा आएगा मूविंग करेगा और उसमें बॉल्स भी तैयार होंगे। जो हीटिंग का प्रोसेस जो है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और हीट की वजह से ये बॉइलिंग शुरू हो जाता है, इसे हम इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? हम कन्वेक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? कंडक्टर ने बताई दिया आपको और कंडक्शन बताई दिया है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ और आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कभी कभी डेजर्ट जो एरिया होता है वहाँ हम क्या देखते हैं? डेजर्ट एरिया में बच्चे जैसे आपने देखा है पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो हम दिन में जाते हैं नदी के किनारे बैठ जाते हैं, तो हम क्या मिस फीलिंग करते हैं? देखा आपने? देखा है। तो इसमें क्या हम क्या करते हैं? कोल्ड महसूस करते हैं, स्लोली कोल्ड महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं जब हवा है, जब सी से टर्न होती है और लैंड की तरफ जब आती है, आपका फिगर भी बना हुआ है, फिगर को बनाना है इसमें, तो इसमें आ जाएगा सी ब्रिज। सी ब्रिज में हम देखेंगे ये डे में होता है और सी से लैंड की तरफ एयर आती है, कोल्ड एयर। क्लियर हो गया? सी ब्रिज डायग्राम भी बनाना है, ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा होता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है? लैंड ब्रिज मैंने बताया था आपको, बताना चाह रहा हूँ। लैंड में क्या होता है? ये नाइट में होता है, एट नाइट। नाइट का प्रोसेस है जब रात नाइट में जो एयर है हमारी, अब देखते हैं हम, आपने फीलिंग भी किया होगा कभी दिन में आप खुले में आप स्लीप किया है, तो आपने देखा होगा कि नाइट में 12 o'clock के आफ्टर थोड़ा सा कोल्ड फीलिंग करते हैं। कोल्ड फीलिंग करते हैं तो हमने देखा है कोल्ड फीलिंग करते समय तो क्या देखते हैं हम? ठंडा महसूस होने लग जाता है। तो जो प्रोसेस जो है हमारी, ये ठंडे महसूस से अब सी की तरफ जाएगी, तो हमारा लैंड ब्रिज कहलाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लैंड ब्रिज कहेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे हम और चलते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो पढ़ेंगे और भी कुछ एक्टिविटी आपको मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था हीट जो है, अब यहाँ आपने देखा है, मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था फाइबर में कि जो सीप के जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में एयर होती है। एयर क्या करती है? गुड मतलब कंडक्टर न होकर के वो पुअर कंडक्टर कहलाती है। पुअर कंडक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो क्या पुअर कंडक्टर इसलिए है कि जो वातावरण में आपने देखा एनवायरनमेंट में
जो इन्वायरमेंट में क्या देखा है, जो हीट एनवायरमेंट की उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वहीं ब्रेक कर देती, रोक देती है, और अंदर की हीट बॉडी के अंदर वहीं रहती है। आपने देखा है जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स देखा होगा, बर्ड्स के जो फीदर होते हैं, फीदर में हम क्या देखते हैं, वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विंटर सीजन में आपने देखा है जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो जो एयर है होती है उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, न अंदर जाने देते हैं और न अंदर से बाहर आने देते हैं। इसलिए विंटर सीजन में बर्ड्स भी ठंड से बचने के लिए एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फीडर के द्वारा, और फीडर से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब आपने देखा है कि जब विंटर सीजन आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा है मम्मी मार्केट जा रही हैं, क्या लेके आती हैं, स्वेटर लाती हैं, और भी आइटम गर्म लेके आती हैं, जैकेट वगैरह आप देखते हैं। तो वो क्यों लाती हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हैं। तो जब हम विंटर सीजन में उसका एब्जॉर्ब हम उसे क्यों पहनते हैं, मतलब बियर हम क्यों करते हैं वूलन क्लॉथ का। अब ध्यान दो, वूलन क्या है, वूलन बताइए आपको हमने, ये क्या है, ध्यान दें इस पर। जब हम वूल पहनते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और जो उसके बार्म हैं, जो वूलन बार्म जो हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, सटे हुए होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो हीट होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते और बाहर से अंदर नहीं आने देते। इसलिए हमारी बॉडी मेंटेन होती रहती है और हम ठंड महसूस नहीं करते हैं, फीलिंग नहीं करते हैं। आपने देखा है घर में भी आप रजाई का यूज करते हैं तो उसमें कॉटन डालते हैं बीच में। कॉटन क्यों डाला जाता है, कॉटन इसलिए डाला जाता है कि हम ठंड से बचने के लिए वो एयर को बाईपास नहीं होने देता, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मैनेज करता है और बाहर से एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देता है। अब आप से पूछा जाए कि बताइए समर सीजन में हम कौन सा क्लॉथ लाइक करेंगे, आपसे क्या है, व्हाट डू यू लाइक क्लॉथ इन समर सीजन। तो आप सीधा सीधा कहेंगे, बताओ वाइट आप लाइक करेंगे या ब्लैक कलर का क्लॉथ लाइक करेंगे, शर्ट कोई भी ले सकते हैं इसमें हम। तो समर सीजन में ध्यान दो, ब्लैक का यूज हम नहीं कर सकते। ब्लैक का यूज क्यों नहीं कर सकते, जो ब्लैक का हम अगर यूज करेंगे, ब्लैक क्लॉथ का, ब्लैक शर्ट का यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये हीट को, जो हमारी रेज है, रेज को एब्जॉर्ब करेगा, और हमें बॉडी के अंदर हीट तो होती है, तो ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हीट फीलिंग ज़्यादा करेंगे, मोर फीलिंग होगी हीट की। इसलिए हमें वाइट कलर की जो शर्ट है या वाइट कलर की क्लॉथ को हमें समर सीजन में यूज करना चाहिए, और विंटर सीजन में ब्लैक कलर का करना चाहिए। अब आप एक और ध्यान देंगे, जो हमें रेज हैं किससे मिलती हैं, आप जानते हैं रेज हमारी सन से प्राप्त होती हैं। अब जो प्रोसेस जो है ये क्या है, जब इस प्रोसेस जो हमें हीट प्रदान करता है उसको हम क्या कहेंगे, जब ये किस फॉर्म में मिलता है, हमें रेडिएशन फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में हमें ये रेस मिलती हैं। और इसमें कहीं भी आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से कांटेक्ट फ़ोन पे कर सकते हैं, और चैनल के द्वारा आप मैसेज इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपके इसके कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। हीट एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी की फॉर्म आप जानते हो। अब मान लीजिए आज पूछा जाए हम भोजन का यूज क्यों करते हैं, एनर्जी के लिए करते हैं। एनर्जी से हमें क्या होता है, बॉडी हमारी वर्क करती है, तो बॉडी वर्क करती है। ऐसे ही हीट है, जब हीट हम किसी में ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं, बताया था मैंने अभी, कंडक्शन कहा था। तो कंडक्शन प्रोसेस जब हीट करने, मान लो अब हमें कोई चीज़ बनानी है तो गर्म करेंगे, जब ही खाना तैयार होगा।
तवा को गर्म करेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बस पूरा समझा दिया है, और कहीं कोई डाउट हो तो मुझे आप इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।